उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक रेप पीड़िता नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला 23 जुलाई को तब सामने आया जब 16 वर्षीय पीड़िता के पेट में दर्द हुआ। परिजन उसको बलरामपुर के महिला अस्पताल ले गए, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और आरोपी गुल्ले उर्फ कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यूपी के महोबा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां आटा चक्की संचालक ने लूट करने वाले अंतर्राज्यीय बदमाश को गोली लगने के बाद धर दबोचा। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कबरई थाना क्षेत्र में आरोपी सोनूगंज गांव के पास छिपा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सोनू छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और 20 जुलाई को व्यापारी रामकिशोर साहू से लूट में शामिल था। थाना कबरई की पुलिस ने और बाकी जो टीम्स थी उन लोगों ने आज तक प्रयास किया, इसको आइडेंटिफाई किया गया। आज जो है ये गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां नवाजिश रहमान नाम के युवक ने 3 महीने की गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। पीड़िता निशा अंजुम ने बताया कि 10 साल के प्रेम संबंध के बाद 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन दहेज को लेकर ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। अब 3 तलाक बोलकर पति ने घर से निकाल दिया। पीड़िता 3 महीने की गर्भवती है। निशा अंजुम ने पति, सास और ननद के खिलाफ आधार तल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपका जो उनका वो कहकर उसको घर से निकाल दिया है। लड़की गर्भवती भी है, इसमें पकड़बंदी किया गया, इसमें कार्रवाई की जाए। यूपी के सहारनपुर में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने खेत में चल रही फैक्ट्री पर छापा मारकर 7 क्विंटल मिलावटी पनीर और सैकड़ों लीटर दूध नष्ट किया। जानकारी के मुताबिक देवबंद क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और गांव इमिलिया के पास खेत में चल रही नकली पनीर फैक्ट्री को सीज कर दिया। मौके से 7 क्विंटल मिलावटी पनीर और 450 लीटर दूध जब्त कर नष्ट किया गया। विभाग ने 8 सैंपल लिए हैं। फैक्ट्री का संचालन तनवीर उर्फ पप्पू प्रधान और ऋषिपाल कर रहे थे। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। फिलहाल नकली डेयरी प्रोडक्ट के खिलाफ जिले में अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश की जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक बदमाश को गोली भी लगी। जानकारी के मुताबिक कालपी कोतवाली क्षेत्र के बरदौली तिराहे पर बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देशन में की गई। 1 हफ्ते पहले भी पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को दबोचा था। इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी थी कि वहाँ जो भी चौकीदार होता था उसको में बांध देते थे और फिर वहाँ से सरिया चुरा के ले जाते थे। इस घटना को रियाटी पर लेकर अनावृत करने का अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वेलकम ढाबे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब परोसने का खुलासा किया। छापेमारी की कार्रवाई पनानगर थाना क्षेत्र स्थित वेलकम ढाबे पर हुई, जहां अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने मौके से अलग अलग किस्म की शराब बरामद की है। ढाबा संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस को इस ढाबे में शराब पिलाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इस ढाबे पे जब दबिश दी गई तो ढाबा संचालक के द्वारा शराब विक्रय किया जा रहा था, लिहाजा इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए आबकारी एक्ट का प्रश्न कायम किया। और अगली खबर है बिहार के नवादा से, जहां भयंकर बारिश से सरकारी अस्पताल भी पानी पानी है। बीमारी के साथ बाढ़ से भी मरीज जूझ रहे हैं। नवादा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण परेशानियां अब बढ़ने लगी हैं। बारिश से सबसे ज्यादा असर नवादा सदर अस्पताल पर पड़ा है, क्योंकि सदर अस्पताल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। मरीजों के बेड पर भी पानी गिर रहा है और पूरा वार्ड जलमग्न नजर आ रहा है। चाहे रजिस्ट्रेशन काउंटर हो या फिर दवाई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और एक्सरे केंद्र, सभी रास्तों में पानी पूरी तरह से पानी पानी है। इलाज कराने आ रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यमुनोत्री हाईवे में भरभरा कर गिरा पहाड़ी का हिस्सा, बाल बाल बची यात्रियों की जान।
एक तरफ पहाड़ से गिरता मलबा, दूसरी तरफ जान बचाते दिख रहे लोग। तस्वीरें यमुनोत्री हाईवे की हैं, जहां मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड की जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि भारी मात्रा में मलबा, बड़े बड़े पत्थर गिरकर नेशनल हाईवे पर आ गए। हालात यह हो गई कि आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे लोग जाम में फंसे रहे। मौके पर पहुंची NH की मशीनरी ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबा और बोर्डर हटाकर वहां पर आवाजाही शुरू करवाई। गुजरात में भारी बारिश के बाद जलभराव की मार है। मेहसाणा में रोड टापू बन गए हैं। भारी बारिश की मार से गुजरात का मेहसाणा पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। न केवल नदी और नाले बल्कि सड़कें भी टापू में तब्दील हो चुकी हैं। मेहसाणा के घेरालू में पानी की तेज बहाव में एक कार बह गई। तेज बारिश की वजह से अंडरपास में भी एक कार फंस गई। राहत की बात यह रही कि दोनों ही जगहों पर किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि अभी मौसमी मार से इन जगहों पर राहत की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से आगे भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मंदिर परिसर में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। वीडियो राजस्थान के भीलवाड़ा का है, जहां लगातार बारिश से खतरनाक हालात बन गए हैं। कस्बे से होकर गुजरने वाली एरू नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालात बाढ़ के बन चुके हैं। नरसवा महादेव में इस बाढ़ का असर भी देखा जा सकता है। मंदिर में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। इससे नरसवा गांव का संपर्क दूसरे गांवों और कस्बों से पूरी तरह कट गया है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को आवाजाही के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और बारिश की मार का असर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी दिखाई दे रहा है। यहां सीओ की गाड़ी ही चपेट में आ गई। मौसमी प्रहार बारिश की मार का असर सरकारी पेड़ पर गिरे बरगद के इस पेड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें बड़ियाहू की हैं, जहां तेज बारिश के बाद एक विशाल बरगद का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। इसकी चपेट में क्षेत्राधिकारी सीओ की बोलेरो आ गई। गनीमत रही घटना के समय गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा होने से बच गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, पुलिसकर्मी दूर से सब देख रहे थे। देखते देखते बरगद का पेड़ गिर गया और बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राजस्थान के बारा में 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा, बाल बाल लोग बचे। राजस्थान में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बर्रा जिले के कवई कस्बे में एक 2 मंजिला पक्का मकान भरभरा कर गिर गया। पहले मकान की दीवारों में दरारें आई और कंपन महसूस हुआ। फिर देखते ही देखते कुछ देर में मकान जमींदोज हो गया। हादसा भले ही खौफनाक था, लेकिन राहत की बात ये रही कि समय रहते मकान में मौजूद सभी लोग बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई। तो बता दें, हिमाचल से जहां मंडी में फिर बादल फटा और बादल फटने से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल के मंडी से जहां कई गाड़ियां, बाइक मलबे में दब गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से दबाड़ा में कितनी गाड़ियां इस मलबे में फंस गई है। भारी नुकसान बादल फटने की वजह से लगातार यहां पर भारी बारिश या ये कहें मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हिमाचल के मंडी से जहां बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिलेगी। तो देखिए, अब आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तेजस 24 से। अब ये एक और खबर, जहां शिव भक्त 2 दिनों में जबलपुर के कैलाश धाम पहुंच पाएंगे। अंदाज में ये युवक पूरा करने वाला है। इस श्रद्धालु का कहना है कि समाज में जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से इसने जंजीर पहनकर कावड़ उठाई है। भोरी घाट से कैलाश धाम जा रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हुए इस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। खबर गुजरात से, जहां सोमनाथ में सड़क पर शेरों का झुंड नजर आया। बड़े से लेकर बच्चे तक नजर आए। देखिए तस्वीरें। मानसून का मजा लेने पूरे परिवार के साथ शेरों की टोली निकली। वीडियो सोमनाथ जिले की गिर गढ़वा की है। इस दौरान शेर आराम से सड़क पर चहलकदमी करते दिखे। शेर और उनके साथ शावक एक साथ आराम से सड़क पर टहलते दिख रहे हैं। इस दौरान शेरों के झुंड को देखते ही सड़क से गुजर रहे लोगों की सांसें अटक गई। सड़क के दोनों तरफ लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों को रोक लिया। मौके पर मौजूद लोग बहुत ही तसल्ली से डरते हुए शेर को निहार रहे थे।